Hello everyone, my name is Sonam Sandhu and today I am here to discuss skimming and scanning. What exactly is skimming and scanning and where do we use it? Definitely IELTS की बात कर रहे हैं. IELTS में हम use करते हैं skimming and scanning but we use it in reading module. And I know there are so many students जिन्हें reading में headings में और various questions में बहुत ज़्यादा problem आती है. 5 band से ऊपर नहीं जा पाते because उन्हें ये tip ही नहीं पता. Somehow वो passage ही पूरा पढ़ते रह जाते हैं. I remember जब मैंने first time exam दिया था तो दैट पर्टिकुलर टाइम मैंने भी रीडिंग में ऐसा ही करा था कि मैं रीडिंग पूरा पैसेज आराम से पढ़ रही थी और 60 मिनट्स कब हो गए थे और मेरे 5 क्वेश्चंस रिमेनिंग थे, मुझे पता भी नहीं चला. सो यू गाइज विल नॉट डू दिस एंड स्किमिंग और स्कैनिंग डिटेल में एक बार डिस्कस करते हैं इन दिस वीडियो. बस बिफोर स्टार्टिंग डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू आर वॉचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, बट इफ यू हैव बीन फॉलोइंग मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, थैंक्स अ लॉट फॉर द लव एंड अप्रिसिएशन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. स्किमिंग बेसिकली है क्या? एज द नेम सजेस्ट, स्किमिंग का मतलब है किसी चीज को कॉन्ट्रैक्ट कर देना, स्किम कर देना. एज इन स्किम करना इज लाइक रीड करना एट अ फास्ट पेस, कि आपने कुछ भी रीड करना है एट अ फास्ट पेस. स्लो पेस पे रीडिंग नहीं कर सकते हम स्किमिंग में. रीजन, ये हमारी जो मेजर टेक्निक है स्किमिंग यूज होती है हेडिंग्स के लिए. अब इसमें क्या करना है, हेडिंग्स में यू नो कि हमें पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ता है इन ऑर्डर टू गेट द क्रक्स ऑफ इट. वंस वी गेट द क्रक्स देन ओनली वी कैन मैच इट विद द स्टेटमेंट्स. सो व्हाट इज हेयर टू बी डन? अगर हम स्किमिंग की बात कर रहे हैं, एक पैराग्राफ मैंने ले लिया एंड वो पर्टिकुलर पैराग्राफ मैंने पढ़ना है एट अ वेरी फास्ट पेस. मैं जल्दी जल्दी पढ़ रही हूँ, इसीलिए पढ़ रही हूँ कि मुझे बस एक बार उसका क्रक्स मिल जाए. आई विल नॉट रीड इट टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ इट. वो चीज़ गलत है. मैंने एक एक वर्ड बिल्कुल नहीं समझना एंड आई जस्ट हैव टू प्रोसीड फर्दर. जब मुझे उसका मीनिंग बिल्कुल क्लियरली पता चल गया, मेरे लिए इजी हो जाएगा कोई भी हेडिंग फाइंड आउट करना. सो मैंने बस उसको ऊपरी जैसे हम बोलते हैं ना, ऊपर से पढ़ लेना, दैट इज स्किमिंग एक्चुअली. सो ऊपर से पढ़ के और उसका एक क्रक्स निकाल लो, उसे हम स्किमिंग बोलते हैं. हम स्किमिंग बेसिकली कहाँ यूज होती है? डेफिनेटली हेडिंग्स में यूज होती है, मैच द हेडिंग्स में यूज होती है, मैच द स्टेटमेंट्स जो होती है विद द पैराग्राफ उसमें यूज होती है हमारी स्किमिंग टेक्निक. क्योंकि हमें 60 मिनट्स में सारे क्वेश्चंस करने हैं, सो विल डेफिनेटली हैव टू पेस अप हेयर. अब मैं आपको बताऊंगी कि स्किमिंग एग्जैक्टली है क्या. एक पैसेज आपको मैं एक पैराग्राफ रीड करके बताऊंगी कि स्किमिंग करनी कैसे है. आई रेकमेंड यू नॉट टू यूज द पेंसिल और पेन, क्योंकि अगर आप एक एक लाइन फिर आप समहाउ थोड़ा सा ज़्यादा टाइम डिवोट करोगे. सो जो मैं रेकमेंड करती हूँ, जैसे कि एक पैराग्राफ मेरे पास है यहाँ पे, The main strategies tried are outlined in the literature as summarized by. अब मैंने क्या करना है, I'll read it at a fast pace. आगे जैसे मैं पढ़ूँ, these include certain activities around entry to ensure best fit. My point is this, कि हम इसे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ सकते, बस पढ़ेंगे और जो मुझे मेजर कुछ कीवर्ड लग रहा है या कोई मेन पॉइंट लग रही है जहाँ पे भी मुझे कंट्रोलिंग वर्ड्स दिख रहे हैं, जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, या फिर मुझे दिख रहा है बेनिफिशियल, या फिर मुझे दिख रहा है हैजार्डस, तो मैंने क्या करना है, उन वर्ड्स को अंडरलाइन कर लेना है. एटलीस्ट मुझे उसका क्रक्स के लिए कुछ वर्ड्स तो चाहिए ना. तो स्किम करते करते मैं वो अंडरलाइन करूंगी एंड आई विल गेट द क्रक्स ऑफ अ पर्टिकुलर पैराग्राफ, कि इस पैराग्राफ में वो बात कर रहे हैं स्ट्रेटेजीज से रिलेटेड. आगे उन्होंने बताया कि जो स्ट्रेटेजीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसमें से एक ही स्ट्रेटेजी है जो सबसे ज़्यादा यूजफुल रही और इसके ऊपर रिसर्च भी हुई है. सो मुझे ये पता चल रहा है एक स्ट्रेटेजी है जो कि बहुत ही यूजफुल थी. तो आई हैव गॉट टू नो द क्रक्स ऑफ द पैराग्राफ. वो कैसे? बाय स्किमिंग एंड अंडरलाइनिंग. तो स्किमिंग के साथ साथ ही आपने अंडरलाइन कर लेना है मेजर कीवर्ड एंड यू विल गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग. सो आई बिलीव गाइज स्किमिंग तो अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि क्या चीज़ है. सो आज आपने क्या करना है, एक बार स्किमिंग करनी है, हेडिंग्स करनी है अपने घर पे बैठ के जब भी, या इंस्टीट्यूट में. उसके बाद मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ कि आपको ये समझ आया है या नहीं, इस मेथड से आपकी हेडिंग्स करेक्ट हुई हैं या नहीं हुई हैं. एंड वन मोर थिंग जो कि मैं अपनी हर एक रीडिंग वीडियो में बोलती हूँ, डू नॉट फॉरगेट टू ट्रांसलेट इट इन द मदर टंग. ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. बीट रीडिंग, राइटिंग, आपको हर एक क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ो, उसे अंडरलाइन करो कीवर्ड और ट्रांसलेट करो मदर टंग में, जिससे कि आपको ईजी अंडरस्टैंडिंग हो जाए किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट की. सो नाउ विल स्टार्ट विथ स्कैनिंग.
नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज स्कैनिंग? स्कैनिंग बेसिकली होता है, एज द नेम सजेस्ट, आपको पता है स्कैनर का क्या काम होता है? जल्दी जल्दी स्कैन करके कोई कीवर्ड ढूंढ देना। हम स्किमिंग में तो बस फास्ट पेज पे रीड कर रहे थे और क्रक्स निकाल रहे थे, बट स्कैनिंग में हमें कीवर्ड ढूंढना है, तो हमें बस स्कैन करना है, हमें सब कुछ स्किम भी नहीं करना। सो हम देखेंगे, फर्स्ट पैराग्राफ देखेंगे, लेट्स से हम रीडिंग कर रहे हैं, और ये सबसे ज़्यादा टेक्निक यूजफुल है हमारी फिलअप्स में, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में, येस नो नॉट गिवन में, एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में। सो इन चारों में मेनली जितने भी क्वेश्चंस है हमारी स्कैनिंग यूज होगी, इन 4 क्वेश्चंस में डेफिनेटली, क्वेश्चन टाइप्स में। मैंने क्या करना है, मुझे पता है, लेट्स से मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया एंड द क्वेश्चन इज अबाउट further education colleges in Britain were originally not worried about student dropout because students did not leave college for fear of। तो वो कह रहे कि जो further education colleges थे ब्रिटेन में, ओरिजिनली वो worried नहीं थे स्टूडेंट के ड्रॉप आउट कर ले कॉलेज से, उस चीज़ के लिए वो परेशान बिल्कुल भी नहीं थे, स्टार्टिंग में इनिशियली नहीं थे, ओरिजिनली नहीं थे, बिकॉज स्टूडेंट्स डिड नॉट लीव कॉलेज। वो स्टूडेंट्स जो थे वो नहीं छोड़ रहे थे कॉलेज फॉर द फियर ऑफ, किस चीज़ के डर की वजह से नहीं छोड़ रहे थे? फॉर द फियर ऑफ डैश। अब हमारे पास ब्लैंक है फियर ऑफ के बाद। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, मेरे मेन कीवर्ड क्या है यहाँ पे? फर्दर एजुकेशन कॉलेज ब्रिटेन, ठीक है, और स्टूडेंट ड्रॉप आउट, ठीक है। आगे है स्टूडेंट्स नॉट लीव कॉलेज बिकॉज, सिंपल, फर्दर एजुकेशन कॉलेज हमारे बात हो रही है, ब्रिटेन में है फर्दर एजुकेशन कॉलेज, ये हमारे 2 कीवर्ड्स हो गए। उसके बाद हमारा आ गया स्टूडेंट्स नॉट लीव कॉलेज बिकॉज। अब ये वर्ड्स मैंने देखने हैं मुझे कहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है, काफ़ी सारे कीवर्ड्स हो गए ऑब्वियसली, मुझे जहाँ पे मैक्सिमम कीवर्ड्स एक जगह में मिल रहे हैं, हमें वो स्कैन ही करना कि कीवर्ड्स का। अगर मैं पूरा पैराग्राफ, पूरा पैसेज पढ़ने लग जाऊंगी, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, और आइल्स की रीडिंग के लिए कोई भी मॉड्यूल बेसिकली यहाँ पे जो है वो टाइम बाउंड है। सो आप ऐसा नहीं सोच सकते कि 60 मिनट्स के 2 आवर्स में लेजरली करो, यू वोंट बी एबल टू डू। तो इसीलिए हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। लेट्स से मैं पैसेज में फाइंड आउट करने लग गई और मुझे मिल गया फर्दर एजुकेशन कॉलेज भी मिल गया मुझे, बट उसके बाद मुझे स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट वाला रीज़न नहीं मिला। नेक्स्ट लाइन में आगे जाके मुझे मिला ब्रिटिश के फर्दर एजुकेशन कॉलेज, क्योंकि एक ब्रिटेन यहाँ मेजर कीवर्ड था कि फर्दर एजुकेशन कॉलेजेस तो हैं, बट कहाँ के? ब्रिटेन के फर्दर एजुकेशन कॉलेजेस के लिए वो था कि उन्हें ट्रेडिशनली कोई कंसर्न नहीं था स्टूडेंट ड्रॉप आउट के लिए। उन्होंने भी यही चीज़ बोली थी कि ओरिजिनली वो कंसर्न नहीं थे, बट उन्होंने बताया बिकॉज ऑफ द ओरिजिन्स ऑफ सेक्टर्स। आगे वो मेन बता रहे हैं कि क्यों ऐसा हो रहा था, द अप्रेंटिस कुड नॉट ड्रॉप आउट। अब उन्होंने यहाँ पे एक सिनोनिम यूज करा है फॉर द स्टूडेंट्स, अप्रेंटिस, कि उन्होंने बोला कि वो ड्रॉप आउट इसलिए नहीं करते थे, वो अपनी जॉब को एंडेंजर नहीं करना चाहते थे, अपनी जॉब को खतरे में नहीं डालना चाहते थे। और वहां पे हमारा आंसर क्या हुआ? एंडेंजरिंग देयर जॉब। अब मैंने क्या करा? लोकेशन फाइंड आउट करी। खाली फर्दर एजुकेशन कॉलेज ढूंढ के आंसर फाइंड आउट कर लेती तो फर्स्ट लाइन से समहाउ मेरा टाइम वेस्ट होता, पर मुझे फर्दर एजुकेशन कॉलेज पे तो ध्यान देना था, पर ब्रिटेन के, सो ब्रिटेन, वहां ब्रिटिश मेंशन्ड है, मुझे इस तरीके से पता चला। तो स्कैन करने की ओनली स्ट्रेटेजी, ये तो मुझे फर्स्ट पैराग्राफ में ही मिल गया, बट एट टाइम्स मुझे फर्स्ट पैराग्राफ में नहीं मिलता। सो मैंने क्या करना है? आई विल नॉट स्कैन द होल पैसेज, आई विल स्कैन पैराग्राफ वाइज। फर्स्ट पैराग्राफ देखा, नहीं मिला, ये प्रोसीड टू नेक्स्ट, नहीं मिला, प्रोसीड टू नेक्स्ट। आपने सब कुछ नहीं पढ़ना, बस आप जल्दी जल्दी एक बार देख लोगे, इवन व्हेन यू विल सी इट, आपको दूर से ही दिख जाएगा कि कहाँ पे ब्रिटिश फर्दर एजुकेशन कॉलेज है या कहाँ पे आपका पब्लिकेशन है, किस चीज़ की बात हुई है, वो फाइंड आउट करके उसके सराउंडिंग लाइन्स पढ़नी है। ये टेक्निक आपकी हर एक क्वेश्चन में हेल्पफुल होगी, जो कि मैंने अभी आपको पहले बताए हैं। डेफिनेटली आई विल मेक वन वीडियो रिलेटेड टू दिस, कि मैं आपको करके बताऊंगी स्किमिंग एंड स्कैनिंग, जिससे आपको डिटेल में समझ आ जाए कि स्किमिंग में ऐसे करना है, स्कैनिंग में ऐसे करना है। आई बिलीव उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। बट टिल द टाइम आप ये ट्राई करो, एक्सपीरियंस करो। अगर आपको अच्छा लगता है ये मेथड, तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। आई होप द वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई चैनल।